आरएसएस भाजपा की सरकार को ऐसा लगता है कि पिछले बार किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बावजूद भी हमने चुनाव जीता, वैसे आगे भी चुनाव जीतेंगे तो किसानों की सुनने की मानने की क्या जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री अबू धाबी में गए और वहां हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा टीवी वाले कर रहे हैं, मगर वो मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है और ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय वाले हैं ये घोषित रूप से अपने आप को हिंदू नहीं मानते, मगर मीडिया वाले उसको हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। हिंदू के बजाय सनातन का नाम प्रचार में लाए, मगर सनातन तो बुद्ध का जो प्रवचन है एस धम्मो सनातनो, वहां से ये सनातन शब्द चुराया है। आखिरकार एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा ये जो लोग हैं ये अपने को इनको ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदू कहना शुरू करते हैं, तो क्या इनको हिंदू कहना चाहिए? किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। अन्नदाता के तौर पर प्रशंसा कर रहे हैं, मगर अन्नदाता की बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार को, आरएसएस भाजपा की सरकार को ऐसा लगता है कि पिछले बार किसानों ने आंदोलन किया था, इसके बावजूद भी हमने चुनाव जीता। यदि किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं तो पहले जैसे हमने चुनाव जीता वैसे आगे भी चुनाव जीतेंगे तो किसानों की सुनने की मानने की क्या जरूरत है? ये वास्तविक बात है। किसान इस बात को समझ नहीं रहे हैं। पिछली बार केंद्र सरकार ने बात को मानने के बावजूद भी 2 साल लगाने के बाद भी उस पर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं लिया। किसानों को अपना आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हद तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, इसे राष्ट्रव्यापी बनाने का काम करना चाहिए। मगर किसान जो है वो इस बात को ध्यान में नहीं देते, तो इस बात को ध्यान दिए बगैर किसानों की सुनवाई या किसानों की जायज मांगे नहीं मानी जा सकती। मीडिया के द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि किसानों की बात अगर मान लिया जाए तो सरकार को 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। ये 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मान लो 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का मतलब क्या है? यानी किसानों का सारा प्रोडक्शन अगर खरीद लिया जाए तो किसानों को 40 लाख करोड़ रुपए देना होगा। तो क्या ये 40 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार किसानों को देगी तो वो सारा किसानों का प्रोडक्शन अगर किसान भारत सरकार के पास आएगा तो भारत के लोग खाएंगे क्या? भारत के लोगों को खाने के लिए फिर खरीदा हुआ माल भारत सरकार को, फिर ग्राहक को, कस्टमर को देना होगा, और अगर ग्राहक को कस्टमर को देना होगा तो केंद्र सरकार अगर मान लो 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा करती है तो इसको खर्चे के बजाय इन्वेस्ट माना जा सकता है और केंद्र सरकार 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 50 लाख करोड़ रुपया इनकम कर सकती है। अगर ये खरीदा हुआ माल जो भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा और वही माल अगर मान लो केंद्र सरकार मार्केट में अपने पास से सप्लाई करती रहेगी तो निश्चित रूप से इस पर 4-5 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कमाने का काम भारत सरकार कर सकती है और इससे बड़े पैमाने पर फायदा भी होगा। ये किया जा सकता है, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं है, मगर ये झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा ज्यादातर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो मीडिया और जो चैनल प्रो बीजेपी प्रो आरएसएस के है वो ज्यादातर इस तरह के काम में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं वो ये है कि अभी बड़ी खबरें जो है टीवी पर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री अबू धाबी में गए और वहां हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा टीवी वाले कर रहे हैं, मगर वो मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है
और ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय वाले हैं, ये घोषित रूप से अपने आप को हिंदू नहीं मानते, मगर मीडिया वाले उसको हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। वो घोषित रूप से अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो इसे जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये बात हम आपको बता रहे हैं। फिर प्रचार में अपने धर्म का नाम हिंदू के बजाय सनातन का नाम प्रचार में लाए, मगर सनातन तो बुद्ध का जो प्रवचन है, एस धम्मो सनातनो, वहां से ये सनातन शब्द चुराया है। तो ब्राह्मणों को दूसरों से शब्द चुराने की क्या जरूरत है? उन्होंने अपने धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने से उनको अपना ओरिजिनल प्रचार करने का मौका मिलेगा। भारत के संविधान के अनुसार इसे ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए कोई अवरोध तो है नहीं। तो ये बात जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों के हाथों से करवा दिया गया, और उद्घाटन जो है वो मोदी के हाथों से किया जा रहा है। मोदी घोषित रूप से ओबीसी के हैं, और ओबीसी को ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र कहा जाता है। तो क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के होने की वजह से प्राण प्रतिष्ठा करने से उनको अलग रखा गया, और केवल उद्घाटन करने के काम पर, जो बाह्य आवरण का काम है वो करने के लिए उनको अलाउ किया गया? ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है, और इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। लोगों को इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात खास तौर पर हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे लोगों की जानकारी बनाने का मकसद है, जानकारी बढ़ाने का मकसद है, जानकारी देने का मकसद है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है कि वास्तविक रूप से क्या जानकारी है, लोगों को मानना चाहिए। आखिरकार एससी एसटी ओबीसी कुंभी मराठा ये जो लोग हैं, ये अपने को, इनको ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदू कहना शुरू करते हैं। तो क्या इनको हिंदू कहना चाहिए? ऐसा सवाल भी लोगों के मन में आता है, और यह सवाल आना लाजमी है। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। हम अपने सुनने वाले लोगों को, पाठकों को ये बात खास तौर पर बताने का कष्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में इजाफा किया जा सके। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।